जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोलैंड में ज्योतिषी जुलूस में 2 मिलियन लोग शामिल हुए। असम पेरिस सर्वेक्षण से पलायन के रुझान का पता चला। सिरो मालाबार चर्च ने धर्मविधि विवाद के बीच धर्म सभा शुरू की। मुंबई के संगीतकारों ने 2025 जयंती के लिए युवा गान जारी किया। प्रसिद्ध धर्मशास्त्री फादर फेलिक्स विल्फ्रेड का 76 वर्ष की आयु में निधन। पुलिस ने राजनेता द्वारा ईसा मसीह का मजाक उड़ाने के महीनों बाद शिकायत दर्ज की। ईसाई कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कचरे के निपटान पर सरकार से आश्वासन मांगा। पूर्वोत्तर भारत में ईसाइयों पर फिर से हमला। अब जानते समाचार विस्तार से। पोलैंड में ज्योतिषी जुलूस में 2 मिलियन लोग शामिल हुए। प्रभु प्रकाश के पर्व पर पोलैंड के 905 शहरों में पारंपरिक ज्योतिषी के जुलूस निकाले गए। आयोजकों के अनुसार इसमें 2 मिलियन लोगों ने हिस्सा लिया। यूरोप, अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों में भी जुलूस निकाले गए। पोप फ्रांसिस ने प्रतिभागियों को एक विशेष संदेश भेजा। प्रभु प्रकाश के पर्व पर पोप फ्रांसिस ने पोलैंड में पारंपरिक ज्योतिषी के जुलूस के प्रतिभागियों को शुभकामनाएं भेजा। अपने संदेश में पोप ने लिखा, मैं पोलैंड में पारंपरिक ज्योतिषियों के लिए जुलूस में भाग लेने वालों को शुभकामनाएं देता हूं, जो इस पहल के साथ वर्सोवा के कई पोलिश शहरों के गिरजाघरों और सड़कों पर अपने विश्वास की गवाही देते हैं। असम पेरिस सर्वेक्षण से पलायन के रुझान का पता चला। सतगांव पेरिस समुदाय के पलायन के रुझान पर एक खुलासा करने वाले सर्वेक्षण ने जनसंख्या आंदोलन में महत्वपूर्ण पैटर्न को प्रकाश में लाया है। सतगांव पश्चिम कार्बी अंगलोंग में मैरी हेल्पलाइन ऑफ क्रिश्चियन पेरिश के 31 गांवों में आयोजित सर्वेक्षण मई और नवंबर 2023 के बीच प्रकाशित किया गया था। 4 जनवरी को आयोजित दूसरे प्रवासी श्रमिक दिवस के दौरान मेरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन तेजपुर प्रांत मिशन काउंसिल शांतिना टुडू द्वारा गो सेफ सेट सेफ थीम के तहत किए गए निष्कर्षों ने पेरिश के भीतर पलायन की गहराई को दर्शाया। सतगांव पेरिस से कुल 1596 व्यक्ति, 932 पुरुष और 664 महिलाएं काम के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में पलायन कर चुके हैं। मुंबई के संगीतकारों ने 2025 जयंती के लिए युवा गान जारी किया। मुंबई के संगीतकारों के एक समूह ने नाजरेत के यीशु के जन्म के 2025वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए 15 गीतों वाला एक एल्बम लॉन्च किया है। 31 दिसंबर को जारी किया गया जुबलेटेन जीसस 2025 शीर्षक वाला यह संग्रह मुंबई के सेलेशन प्रांत के मीडिया प्रोडक्शन हाउस तेज प्रसारणी की पहल है। इस परियोजना का समन्वयक तेज प्रसारणी के संस्थापक, रोम में सेलेशियन पॉन्टिफिकल यूनिवर्सिटी में सामाजिक संचार संकाय के पूर्व डीन और वेटिकन संचार विभाग के सदस्य सेलेशियन फादर पीटर गोंजाल्विस ने किया था। सिरो मालाबार चर्च ने धर्मविधि विवाद के बीच धर्म सभा शुरू की। पूर्वी रीति के सिरो मालाबार चर्च के बिशपों की धर्म सभा की एक महत्वपूर्ण बैठक पवित्र मिस्सा के निकाय को लेकर दशकों से चल रहे धर्मविधि विवाद के बीच शुरू हुई। केरल राज्य में संकटग्रस्त चर्च के मुख्यालय माउंट सेंट थॉमस में 6 से 11 जनवरी को होने वाली बैठक में लगभग 54 सेवारत और सेवानिवृत्त बिशप भाग ले रहे हैं। चर्च के प्रवक्ता फादर एंटनी ने 6 जनवरी को बताया, बिशप उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो चर्च और समाज को बड़े पैमाने पर प्रभावित करते हैं। हालांकि विंसेंटियन पुरोहित ने एजेंडे के विशिष्ट विवरण का खुलासा करने से इनकार करते हुए कहा, हम आमतौर पर बैठक के एजेंडे को पहले से खुलासा नहीं करते हैं। प्रसिद्ध धर्मशास्त्री फादर फेलिक्स विल्फ्रेड का 76 वर्ष की आयु में निधन। मद्रास विश्वविद्यालय में एक प्रसिद्ध धर्मशास्त्री, विद्वान और पूर्व प्रोफेसर फादर फेलिक्स विल्फ्रेड का 76 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया। उनके निधन से एक असाधारण करियर का समापन हुआ, जिसने वैश्विक स्तर पर धर्मशास्त्र शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संवाद एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। भारत के तमिलनाडु में 21 फरवरी 1948 को जन्मे फादर विल्फ्रेड को मुक्ति धर्मशास्त्र और अंतर्धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया था। उन्हें 18 मार्च 1972 को तमिलनाडु के कोटार धर्म प्रांत के लिए पुरोहित नियुक्त किया गया था।
एक अकादमिक प्रतिभा फादर विल्फ्रेड ने इटली और फ्रांस में प्रशंसा अर्जित की। अपने अध्ययन के दौरान 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। उनकी शैक्षणिक यात्रा ने उन्हें मद्रास विश्वविद्यालय में कला संकाय के डीन और दर्शन शास्त्र और धार्मिक विचार स्कूल के अध्यक्ष सहित कई प्रतिष्ठित पदों पर आसीन किया। पुलिस ने राजनेता द्वारा ईसा मसीह का मजाक उड़ाने के महीनों बाद शिकायत दर्ज की। छत्तीसगढ़ के ईसाई नेताओं का कहना है कि पुलिस ने एक राज्य विधानमंडल सदस्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद 4 महीनों तक समझाने बुझाने के बाद राजनेता ने कथित तौर पर ईसा मसीह का अपमान किया। राज्य पुलिस ने छत्तीसगढ़ के ईसाई मंच द्वारा विधानमंडल सदस्य रायमुनि भगत के खिलाफ 7 जनवरी को शिकायत दर्ज की। मंच के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने कहा कि पुलिस ने सितंबर से शिकायत स्वीकार करने से इनकार करने के बाद कार्रवाई की। पन्नालाल ने कहा, हम इस घटना से संतुष्ट हैं क्योंकि हमने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए हर जगह दौड़ लगाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन शिकायत दर्ज न करके अपराधी का पक्ष ले रहा है। ईसाई कार्यकर्ताओं ने भोपाल में कचरे के निपटान पर सरकार से आश्वासन मांगा। मध्य प्रदेश राज्य में ईसाई नेताओं ने सरकार से 4 दशक पुरानी भोपाल औद्योगिक आपदा से उत्पन्न खतरनाक कचरे के निपटान से पहले लोगों के बीच भय को दूर करने का आग्रह किया है। यह अपील 3 जनवरी को 2 लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन के दौरान खुद को आग लगाने के बाद की गई थी। भोपाल में दुनिया के सबसे खतरनाक औद्योगिक आपदा के स्थल से सैकड़ों टन जहरीला कचरा हटाने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 337 टन कचरे को कंटेनरों में बंद करके 1 जनवरी को रात भर ट्रकों के एक लंबे काफिले में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ लगभग 220 किलोमीटर दूर पीथमपुर शहर ले जाया गया। भोपाल स्थित सर्व ईसाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेरी पॉल ने कहा, हम यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के स्थल से जहरीले कचरे को सुरक्षित निपटान चाहते हैं। इससे लोगों की जान को जोखिम में नहीं डालना चाहिए। पूर्वोत्तर भारत में ईसाइयों पर फिर से हमला। विश्व और नागरिक समाज ने काठमांडू स्थित पोर्टल हिमालय साउथ एशियन की रिपोर्ट में एक अशुभ चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों असम और अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी समुदाय के बीच उन लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए समर्थन बढ़ रहा है जिन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है। भारत में स्वदेशी लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके तहत उन्हें शैक्षणिक संस्थानों, विधायी निकायों और राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में रोजगार में विशेष सुरक्षा और कोटा मिलता है। यह रिपोर्ट इस खबर के साथ महत्वपूर्ण हो जाती है कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार, जिसे कभी NEFA कहा जाता था क्योंकि यह तिब्बत के माध्यम से भूटान, म्यांमार और चीन की सीमा से लगती है, जल्द ही राज्य में ईसाई धर्म के विकास को रोकने के लिए 1978 में पारित धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू करेगी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।